3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। 300 दिन बाद स्कूल और कॉलेजों में फिर से लौटी रौनक। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक स्कूल खोलने की मिली अनुमति। Audio Jungle. अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को आखिर 10 माह बाद फिर से खोलने की अनुमति सरकार ने जारी कर दी। 18 जनवरी से प्रदेश भर के समस्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल और कोचिंग सेंटर्स में छात्र छात्राओं की उपस्थिति के साथ ही रौनक लौट आई। महाविद्यालय और स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वह कोविड-19 नियमों की पूरी पालना करें। सहायक जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक एक कक्षा में 20 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को ना बैठाएं, 50% छात्र छात्राओं को ही एक बार में बुलाया जाए। स्कूलों में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। यह नियम तमाम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल और कोचिंग सेंटर्स पर लागू होंगे। सर, आज से स्कूल कॉलेज किस तरह गाइडलाइन है? आज से 9वीं क्लास से ऊपर के स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं और उसके लिए राज्य सरकार के निर्देश है कि कोरोना की जो गाइडलाइन राज्य सरकार ने दी है उस गाइडलाइन की पूरी पालना हो और इसको सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय ने सभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वे अपने पास के किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जा कर के और ये गाइडलाइन की पालना का निरीक्षण करें और साथ ही जो विद्यार्थी और शिक्षक हैं उनका उत्साहवर्धन करें। सरकार द्वारा 10 महीने बाद स्कूल कॉलेजों को खोलने की अनुमति के साथ ही तमाम कॉलेज और स्कूलों में 50% छात्र छात्राओं की उपस्थिति के साथ ही पढ़ाई का दौर भी शुरू हो चुका है। राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य उमेश भार्गव ने बताया कि महाविद्यालय में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है और जिसके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क भी प्रदान किए जा रहे हैं। क्लासरूम में अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से ए से एम तक की छात्राओं को पहले 3 दिन और एन से जेड तक की छात्राओं को अगले 3 दिन पढ़ाई के लिए बुलाया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक तमाम व्यवस्थाएं सुचारू चल रही हैं। सबसे पहली व्यवस्था तो हमारी है छात्रों का वेलकम करना। करीब 8-9 माह बाद जो है महाविद्यालय खुल रहा है। श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज हमने महाविद्यालय को छात्राओं के लिए खोलने का प्रयास किया और इसके अंतर्गत हमने, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से बच्चों को बुलाया है। आगमन और निर्गमन दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग रखी हैं। छात्राएं जो हैं वो बिना मास्क के और बिना थर्मल स्कैनिंग के कॉलेज में एंटर नहीं होंगी। हमने ये सख्त आदेश दिए हैं और बच्चों को लाइब्रेरी के जो नज़दीक गेट बना हुआ है वहाँ से उनको एंट्री दी गई है और महाविद्यालय का जो मुख्य द्वार के पास जो गेट है, चैनल गेट है, वहाँ से हम उन बच्चों को निकालने की व्यवस्था करेंगे।
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बुलाया गया है बच्चों को। ए से एम तक बच्चे जो हैं वो सोमवार, मंगल और बुधवार को आएंगे। ये पाठ्यक्रम की परिपूर्णता के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि लगातार 3 दिन उन बच्चों की क्लास हो जाए और बाकी N से Z की लगातार जो है शुक्रवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को कक्षाएं हों, तो छात्राओं का एक नियमित रूप से अध्ययन भी हो सके और वो नियमित रूप से उस चीज़ को एक पढ़ सकें। अगर हम गैप करते हैं तो बच्चे यूजुअली, जैसा हम जानते हैं, अपन समझते हैं कि वो गैप हो जाता है तो बच्चे भूल जाते हैं। और बच्चों को भी हमने भरसक प्रयत्न किया है कि वो मास्क लगाएं। मास्क नहीं है तो हम अपने लेवल पे उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं और हम इस तरीके से आज जो है महाविद्यालय में बच्चों का अभिवादन करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी तरह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन में भी स्कूल खोलने की अनुमति के साथ तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। प्रधानाचार्य विमला सिंह ने बताया कि छात्र छात्राओं को पूरी एहतियात के साथ थर्मल स्कैनिंग करने के बाद हाथों को सैनिटाइज कराकर ही कक्षा में प्रवेश दिया जा रहा है। कक्षा 9 से 12 तक के 50% विद्यार्थियों को ही एक बार में अध्ययन अध्यापन कराने के लिए स्कूल बुलाया गया। टीचर्स को भी गाइडलाइन की पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के निर्देशानुसार हमने विद्यालय को खोल दिया। पूरी योजना के तहत सारे मास्क और हैंड वॉश और अपने सैनिटाइजर्स के साथ, और बच्चों को पहले ही पीटीएम में निर्देशित कर दिया था उनके अभिभावकों को कि किस तरह से बच्चों को टिफ़िन और बॉटल लेके आनी है अपनी, और स्वच्छता से रहना है, साफ कपड़े वगैरह पहन के आए, दूरी बना के रखें बच्चे। और ये क्योंकि बच्चे हैं इसलिए टीचर्स की भी एक मीटिंग ले ली गई है। टीचर्स को भी गाइड कर दिया गया है कि वो बच्चों पे पूरा ध्यान दें, सतर्कता रखें। और इस बारे में उनको आज 9 to 12 क्लास आ रही है तो पहले 9:30 बजे से 10वीं और 12वीं कक्षा लगेगी, 10 बजे से 9वीं और 11वीं को बुलाया है। आज ये व्यवस्था किस प्रकार की रखी गई है स्कूल के अंदर? सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह की किसी? हाँ, बाहर हमने गेट पे ही जो मुख्य द्वार है उससे थोड़ी दूरी पे डिस्टेंसिंग के लिए बच्चों को, टीचर्स को खड़ा कर दिया है। थर्मल स्क्रीनिंग के लिए गन ले ली गई है पुलिस लाइन डिस्पेंसरी से, और सैनिटाइजर और हैंड वॉश रख दिए गए हैं ताकि कोई बच्चा, और वहाँ पे मास्क भी रख दिया गया है, कोई बच्चा अगर नहीं आता है मास्क लगा के तो हम उसको मास्क दे दें। अब तक कितने बच्चे स्कूल में आ चुके हैं? अब तक करीब 50 के करीब बच्चे आ चुके हैं, और जैसे जैसे इनको भनक बढ़ेगी अपने साथियों से और इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। फिर भी अभिभावकों को अभी फिर भी डर है, बच्चों को भेज नहीं रहे हैं स्कूल में। हाँ, अभिभावक डर रहे हैं, लेकिन एक बार वो आश्वस्त हो जाएंगे। हालांकि हमने तो मीटिंग भी कर ली, पीटीएम मीटिंग, और आश्वस्त कर दिया, लेकिन एक बार बच्चे आने लगेंगे तो ये सब कुछ नियमित हो जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 300 दिन बाद खुले महाविद्यालय जीसीए कॉलेज में एनएसयूआई ने बांटे मास्क, हाथों को कराया सैनिटाइज। वहीं एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन द्वारा हरे पेड़ों की कटाई के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, पेड़ों को दी श्रद्धांजलि। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कोरोना संक्रमण के चलते 20 मार्च 2020 से बंद हुए शिक्षण संस्थान आखिर 10 माह के बाद सोमवार को एक बार फिर से खोल दिए गए। संभाग के सबसे बड़े सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में छात्रों की गहमा गहमी शुरू हुई तो छात्र राजनीति भी शुरू हो गई।
एनएसयूआई छात्र संगठन ने कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे लेकर छात्र छात्राओं को जागरूक करने और राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना कराने के उद्देश्य से कॉलेज में प्रवेश कर रहे विद्यार्थियों के हाथों को सैनिटाइज कराया और मास्क वितरित किए। एनएसयूआई छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष नवीन सोनी ने बताया कि 7 दिनों तक अलग अलग महाविद्यालयों में सरकार के निर्देशानुसार कोविड नियमों की पालना कराते हुए मास्क और सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। छात्र छात्राओं से हर वक्त कॉलेज में मास्क लगाकर रहने की अपील की जा रही है। आज इस संदर्भ में क्या कहा? आज संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय अजमेर के अंदर एनएसयूआई परिवार द्वारा आज तकरीबन 9 महीने बाद कॉलेज ओपन हुए हैं, तो छात्र छात्रों को मास्क व सैनिटाइजर वितरण का हमने कार्यक्रम रखा है ताकि कोई भी छात्र कोरोना महामारी में चपेट में न आए। और कोरोना गाइडलाइन की हमने छात्रों से अपील की है कि आप इस कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और मास्क सैनिटाइजर वितरण करके ही महाविद्यालय के अंदर प्रवेश करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। यही अपील करके हम छात्रों से एक विनम्र निवेदन किया हमने। आपने कितनी सोशल डिस्टेंसिंग रखी है? हमारे सारे कार्यकर्ता मास्क और हमने पहले हाथ सैनिटाइजर किए हैं और बार बार हम सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके बाद ही हम छात्र छात्रों को मास्क वितरण कर रहे हैं। ये 1 दिन का ही कार्यक्रम चलेगा क्या? 7 दिन। ये 7 दिन का हमारा कार्यक्रम है ताकि छात्रों को एक निर्देश एनएसयूआई परिवार द्वारा एक अच्छा छात्रों को मिले ताकि किस तरह से एनएसयूआई कोरोना के समय के अंदर पहले भी एनएसयूआई ने काम किया है और इस प्रकार एनएसयूआई कोरोना समय के अंदर भी छात्रों के बीच में छात्रों हितों के लिए लड़ रही है। अच्छा, 7 दिन तक कहाँ चलेंगे अभियान? हमारा हर महाविद्यालय में हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। आज संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय जीसी के अंदर हमने कार्यक्रम रखा है, कल हमारा डीओवी में रहेगा। ऐसे हमारा समय अनुसार अलग अलग महाविद्यालय के अंदर छात्रों को हम प्रेरित करेंगे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन द्वारा भी कॉलेज खुलने के साथ कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए पिछले दिनों बिना आधिकारिक अनुमति के काटे गए वर्षों पुराने हरे पेड़ों की कटाई के विरुद्ध प्राचार्य द्वारा दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित पेड़ों की फोटो लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एबीवीपी के महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने जिस वक्त कॉलेज बंद था हरे भरे पेड़ों को काटकर उन्हें बेच दिया। एबीवीपी उस पैसे का हिसाब मांग रही है। साथ ही प्राचार्य द्वारा ज्ञापन दिए जाने के बावजूद भी दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अब जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले की जांच कराने की मांग की जा रही है। आज किस संदर्भ में धरना दिया क्या? आज कॉलेज प्रशासन ने अभी कुछ दिनों से पेड़ काट दिए, हरे भरे पेड़ काट दिए। उस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया था, परंतु उन्होंने पहली चीज़ हरे पेड़ को बिना अनुमति काट दिया। दूसरी चीज़ उन पेड़ों को बिना नीलामी किए, बिना किसी नीलामी के उन्होंने अपने चहेते ठेकेदार को बेच दिए और जो पैसे आए वो उनको खा गए। काफ़ी टाइम से कॉलेज बंद है इसलिए इनको कुछ खाने को नहीं मिला, तो पेड़ बेच के खा रहे हैं। हमें चाहिए कि वो पेड़ बेचे, उनके पैसे कौन सी मद में शामिल हुए ये हमें प्राचार्य महोदय बताए। और आज हमने उन पेड़ों की श्रद्धांजलि सभा रखी है और श्रद्धांजलि दी है। किस तरह से श्रद्धांजलि? आज हमने पेड़ों की फोटो लगा के तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित करके सभी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है और संकल्प लिया है अधिक से अधिक पेड़ लगाने का। हम अभी हमारा 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल श्रद्धांजलि सभा के बाद कलेक्टर साहब से मिलेगा और इसे पूरे मामले की जानकारी अवगत करेगा। 10 माह बाद खुले राजकीय महाविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति के साथ ही राजनीति भी गरमाने लगी। जिस वक्त एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज के बाहर अपने अपने मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे थे, उसी वक्त एबीवीपी के महानगर मंत्री विकास गौरा और एनएसयूआई छात्र संगठन के दिनेश चौधरी के बीच मास्क वितरण को लेकर कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। एकाएक हुए इस घटनाक्रम को देख मौके पर मौजूद पुलिस बल ने लड़ाई कर रहे छात्रों को अलग किया और आगे से ना लड़ने के लिए पाबंद किया। 300 दिन से घर बैठे छात्र कॉलेज खुलने के पहले ही दिन अपनी भड़ास निकालते दिखे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। व्यापार संगठनों के अल्टीमेटम के बाद आखिर राज्य सरकार ने हटाया रात्रिकालीन कर्फ्यू। मुख्यमंत्री निवास पर हुई समीक्षा बैठक में कर्फ्यू हटाने का लिया निर्णय। लोगों से अपील, बरतनी होगी एहतियात। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान सरकार ने देर आयत दुरुस्त आयत की कहावत को चरितार्थ करते हुए आखिर रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा ही लिया। गौरतलब है कि प्रदेश भर के व्यापारियों सहित अजमेर व्यापार महासंघ ने कल ही अल्टीमेटम दिया था कि 20 जनवरी तक 13 जिलों में लगाया गया रात्रिकालीन कर्फ्यू नहीं हटाया तो व्यापारी वर्ग चुनावों का बहिष्कार करेंगे। उसके बाद आज मुख्यमंत्री निवास पर हुई आपात बैठक में रात्रि कर्फ्यू को समाप्त करने का निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी। साथ ही बता दिया कि कोविड के लिए जारी गाइडलाइन की पालना करनी होगी, नहीं तो फिर से सख्ती की जा सकती है। विधायक वासुदेव देवनानी ने सरकार पर व्यापारी वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए देर से ही सही लिए गए निर्णय को सही बताते हुए राज्य सरकार का आभार जताया। हाँ भाई साहब, जो आज से वापस से नाइट कर्फ्यू हट गया, कितनी खुशी की लहर है। और राजस्थान सरकार ने देर आई दुरुस्त आई, ये जो कर्फ्यू लगाया था जिसके कारण से व्यापारी और विशेष रूप से छोटे व्यापारी और ठेले वाले सब परेशान थे। इन सारे व्यापारियों का आग्रह था, इन्होंने कई बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन आज कांग्रेस सरकार को सद्बुद्धि आई और उन्होंने आज से कर्फ्यू हटा करके जो निर्णय लिया है, इसे निश्चित रूप से मैं उनको साधुवाद देता हूँ। इससे व्यापारियों में जिस प्रकार की खुशी की लहर हुई है, निश्चित रूप से ये इनके व्यापार को भी बढ़ावा देगी और कई कोरोना के कारण कई समय से जो अपने आर्थिक मंदी को भुगत रहे थे, इससे उनको राहत मिलेगी। इसलिए मैं व्यापारी भाइयों को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। सरकार भले सोती रही, लेकिन सरकार अब जगी है, ये जगी रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अजमेर शहर व्यापार महासंघ के महामंत्री प्रवीण जैन ने नया बाजार में व्यापारियों के साथ मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति आभार जताते हुए खुशी व्यक्त की और आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। प्रवीण जैन ने बताया कि व्यापारी वर्ग सदैव सरकार के साथ है और आगे भविष्य में भी जैसी भी गाइडलाइन आएगी उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू की वजह से निचले तबके के ठेले, खोमचे वाले सहित छोटे व्यापारी भी परेशान थे। अब रात्रिकालीन कर्फ्यू खत्म होने से सभी को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो पाएगी। हाँ भाई साहब, कितनी खुशी की लहर है क्या है? आज सभी व्यापारियों में, सभी खोमचे वालों में, सभी होटल रेस्टोरेंट व्यवसायी ने बहुत खुशी जाहिर की है और कृतज्ञता जाहिर की है कि माननीय सरकार ने व्यापारी की बात को सुना और व्यापारी की पीड़ा को सुनी और गरीब वर्गों के लोगों की गरीबी को देखते हुए, अपनी आजीविका चलाने को देखते हुए आज जो निर्णय लिया है वह उचित निर्णय है। अजमेर शहर व्यापार महासंघ इसकी बहुत बहुत बुरी प्रशंसा करते हैं सरकार की और आने वाले समय में भी कोरोना काल में जब भी कोई एडवाइजरी आएगी हम उसका भी पालन करने का निर्णय लेते हैं। अभी किस तरह से खुशी की लहर बनाई आपने? अब आज हमने सभी व्यापार बाजार में गुलाब मिठाइयाँ बांट के सभी व्यापारियों के फ़ोन आए, मैसेज आए, हर व्यापार वार्डों में, हर व्यापारी एरियो में अलग अलग जगह मिठाइयाँ वितरित की जा रही है। एक दूसरे को मिठाई खिला के हर्षोल्लास का माहौल बनाया जा रहा है। हाँ, और विशेषकर कल का जो निर्णय हुआ है उसमें मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारी आवाज़ को जयपुर तक पहुंचाई और सभी मीडिया कर्मचारी, मीडिया दोस्त, मेरे भाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर।
18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का हुआ शुभारंभ। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा वाक्य को लेकर कराई जा रही है यातायात नियमों की पालना। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह वर्ष 2021 के अंतर्गत 32वां सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा वाक्य को लेकर देश भर में यातायात नियमों की पालना कराने के लिए जिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस मिलकर वाहन चालकों से समझाइश करेगी कि सड़क पर वाहन चलाते समय अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं और चौपहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट जरूर लगाएं। सोमवार को यातायात पुलिस कार्यालय से सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा ने पुलिस द्वारा लगाई गई यातायात नियमों की प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ कर किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा, ट्रैफिक पुलिस उप अधीक्षक पार्थ शर्मा, उप अधीक्षक उत्तर व्रत प्रियंका रघुवंशी सहित तमाम पुलिस अधिकारियों ने बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों को गुलाब का पुष्प देकर हेलमेट भी भेंट किया और आगे से हमेशा वाहन चलाते वक्त हेलमेट लगाए जाने का प्रण लिया। पहले दिन पुलिस लोगों से समझाइश करती नजर आई, साथ ही गांधीगिरी करते हुए गुलाब के फूल भेंट किए और आगाह किया कि अगली बार नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो डबल जुर्माना भरना होगा। शर्मा ने निशांत द बिगनिंग संस्था के संचालक विनोद शेखावत द्वारा उनके पुत्र की दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद उनके द्वारा दुर्घटनाकारित लोगों की सहायतार्थ बनाए गए एनजीओ की भी जानकारी दी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह वर्ष 2021 के तहत दिनांक 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक पूरे एक माह एक अभियान चलाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। उसी कार्यक्रम के तहत राजस्थान के अजमेर ज़िले में भी जिला पुलिस, हमारी ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग एक जन जागरण अभियान सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इस नारे के साथ चलाएगी। इस कार्यक्रम के तहत आम जन को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी देंगे। इसके लिए विभिन्न प्रचार प्रसार सामग्री का उपयोग करेंगे। पंपलेट्स, बैनर्स, सोशल मीडिया, इन सब का उपयोग करके ट्रैफिक रूल्स की जानकारी आम लोगों को दी जाएगी। सड़क दुर्घटना के समय आम लोग जी चुराते हैं, पुलिस की मदद नहीं करते हैं, घायल को तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं, तो उनमें मानवीय संवेदना जगाने के लिए भी हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे शुरुआत में ही ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, उसके लिए हमारे ट्रैफिक के अधिकारी, पुलिसकर्मी स्कूल्स में, कॉलेज में जाकर के बच्चों को शिक्षित करेंगे, ट्रैफिक रूल्स की जानकारी देंगे। और विभिन्न एनजीओज़, जिनमें एक ऐसा संगठन अभी विनोद कुमार जी जो मेरे साथ खड़े हैं, अपने 13 वर्ष के इकलौते पुत्र की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर इन्होंने उस सदमे से उबर कर एक एनजीओ बनाया और आज इन्होंने घोषणा की, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, एक एम्बुलेंस इन्होंने अपने निजी साधनों से खरीदा है और उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोगों को ये बताया है कि सड़क दुर्घटना के समय इस नंबर पर आप फ़ोन कीजिए और एम्बुलेंस तुरंत आपके पास पहुँचेगी। ऐसे ही लोग जो आम लोगों की सड़क दुर्घटना के समय मदद करना चाहते हैं, उन सब से हम संपर्क करके उनका सहयोग लेंगे और पूरे एक महीने इस सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नारे के साथ हम आम जन तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरे ज़िले में सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने सदर कोतवाली थाना का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पद ग्रहण करने के बाद ये उनका पहला विजिट है। थाने में क्या क्या हो सकता है, कौन सी पुरानी बिल्डिंग है और उसका क्या उपयोग हो सकता है, उस बारे में अधिकारियों से चर्चा करके आगे प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजेंगे। हमारी पुलिस को किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसके अनुसार प्रस्ताव बनाकर पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे। हमारे थाने का पहला विजिट है
थाने में कहाँ क्या आवश्यकता है, कौन सी पुरानी जो हमारी बिल्डिंग है उसका क्या उपयोग हो सकता है, उस बारे में अधिकारियों से चर्चा करके आगे प्रस्ताव बना के पुलिस मुख्यालय भेजेंगे। और हमारी आवश्यकता के अनुसार बैरक्स या रेजिडेंशियल क्वार्टर्स या अन्य जो भी आवश्यक हमारे लिए है उसके बारे में हम आगे प्रयास करके इनको बनवाने का प्रयास करेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर संभाग प्रभारी नहीं पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक लेने। निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन ने प्रत्याशियों को माला पहनाकर बढ़ाया हौसला। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष व अजमेर संभाग प्रभारी हरिमोहन शर्मा को आज अजमेर आकर कांग्रेस के प्रत्याशियों की बैठक लेनी थी, लेकिन टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों में उपजे रोष के चलते बैठक में हंगामा होने के आसार की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और उनका अजमेर आना कैंसिल हो गया। इसके बाद शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व मेयर कमल बाकोलिया, वैभव जैन, यासिर चिश्ती आदि ने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस एकजुट है और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतकर मेयर और बोर्ड दोनों बनाएंगे। कार्यक्रम के दौरान वार्ड 42 के कांग्रेस प्रत्याशी श्याम सुंदर के पक्ष में सिख समाज से निर्दलीय खड़े हुए एक प्रत्याशी ने अपना नाम उनके समर्थन में वापस लिया, जिस पर विजय जैन ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। भाई साहब, आज किस संदर्भ में मीटिंग करी गई क्या? हमारे आने वाले नगर निगम के चुनावों को लेकर हमारे जिन वार्डों में प्रत्याशी जो कांग्रेस ने बनाए उन सबों की बैठक के लिए हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और हमारे संभागीय प्रभारी हरिमोहन जी शर्मा द्वारा ये कहा गया था कि मैं एक सब प्रत्याशियों के साथ बैठक लेना चाहता हूं, तो उसके लिए आयोजन किया गया। लेकिन आज सुबह उनका अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से वो आ नहीं पाए और उनकी सूचना आई कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ जैन साहब, और मेरे स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो गया। स्वास्थ्य नासाज होने की वजह से उन्होंने सब लोगों से जो क्षमा मांगने की बात की थी। मैं आज में नहीं आ पाया, लेकिन मैं शीघ्र ही जो आऊँगा और सब लोगों के बीच में जो भी मेरे से हो सकता है सबका सहयोग करूँगा। और उसके लिए फिर ये था कि भी सब प्रत्याशियों को हमने बुलाया ही है, तो जिला कांग्रेस कमेटी भी एक जो बैठक सभी साथियों के साथ लेना चाहती थी, उस बैठक को हमने आयोजन किया। सभी साथियों को आने वाले समय के लिए जो है चुनावों के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जो कांग्रेस के साथ जो कार्यकर्ता लगे हुए थे और जिनको टिकट नहीं मिला उन लोगों को मना लें, क्योंकि कल अंतिम तिथि है। उन लोगों को साथ लेके हम जो है पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और निश्चित तौर पर हम अजमेर में जो है हमारा मेयर बनाएंगे और अजमेर में हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से जीतेंगे। वैसे पूरे वार्डों में टिकट नहीं बांट पाई है कांग्रेस, ऐसा पहली बार देखने को मिला है। पूरे वार्डों में नहीं, ये उन्होंने अपनी एक पॉलिसी तय की थी। जिस पॉलिसी को उन्होंने तय किया उस पॉलिसी में कि 3 वार्डों के अंदर जो है हम ओपन चुनाव लगा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में कई जगह पे ऐसा हुआ, लेकिन हम उसके लिए कतई भी तैयार नहीं थे कि इस तरह की कोई पॉलिसी तय हो। लेकिन प्रदेश नेतृत्व से जो हमारे यहाँ साथी पधारे थे प्रभारी महोदय, उन लोगों को कुछ लोगों ने ऐसा फीडबैक दिया, उन लोगों के फीडबैक की वजह से उन्होंने निर्णय लिया। तो हमारे पास हर वार्ड के अंदर प्रत्याशी थे और एक एक वार्ड में 10-10 जने टिकट मांग रहे थे, तो हम तो ऐसा कतई भी नहीं चाहते थे। लेकिन ये निर्णय उन्होंने किसके कहने से ले लिया था, इसके लिए भी फिर हमारी जो वार्ता हुई, हम उन लोगों से भी जो है क्षमा मांगते हैं जिन लोगों के मन आघात हुआ है, जिस समाज का मन आघात हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का कतई भी जो है
ऐसा विचार नहीं था कि हमें किसी को तकलीफ पहुंचाएं, किसी का मन दुखाएं। उन्होंने कोई निर्णय किया, वो किया कि भी एक वार्ड से बहुत अधिक लोग अगर मांग रहे हैं तो हम इसके लिए क्या निर्णय लें। तो ये निर्णय उनका जो हुआ उसके लिए आगे से ऐसा निर्णय नहीं हो, इसके लिए भी हमने प्रदेश नेतृत्व को बोल दिया। और सभी लोगों से हम जो है अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी माफ़ी मांगते हैं कि जिन लोगों ने उनको राय दी उन लोगों की गलती का भुगतान जो है पूरी कांग्रेस नहीं करे। उन लोगों ने अगर जो कोई गलती की है तो वो आगे से नहीं करेंगे, उसके लिए उनको सुधार करने के लिए हमने बोल दिया है। और सभी लोग हमारे साथ हैं क्योंकि हमारी अमूमन लोगों से बात हो गई है, किसी के मन में कुछ नहीं है। सब हमेशा कांग्रेस सब धर्मों को, सब जातियों को और सब समाजों को साथ लेके चलती आई है। सभी धर्मों और जातियों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो ऐसी पार्टी के साथ सभी जने हमारे साथ हैं। निश्चित तौर पे हम आश्वासित हैं कि अजमेर में मेयर और बोर्ड जो है कांग्रेस का बनाएंगे। इसी तरह वार्ड 71 से भाजपा प्रत्याशी रमेश सोनी के पक्ष में निर्दलीय प्रत्याशी सूरजमल साहू ने अपना समर्थन देते हुए नामांकन वापस ले लिया। दाखिल किया था नगर निगम चुनाव में, आज नाम वापसी लिया, क्या कारण रहा नाम वापसी का? साहब मैं 40 साल से बीजेपी का स्वयंसेवक हूँ और आरएसएस का कार्यकर्ता भी हूँ। मैंने टिकट मांगा था 71 नंबर वार्ड से, मुझे टिकट नहीं दिया, इसलिए मैंने निर्दलीय भरा। अब मैं रमेश सोनी के समर्थन में वार्ड 71 के अंदर वापस बैठना चाह रहा हूँ और आज बैठने की घोषणा कर रहा हूँ। क्यों बैठना चाह रहे हैं, क्या कारण? अब ये हम तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी से रहेंगे हमेशा। आपका जो गुस्सा था वो शांत हो गया? गुस्सा तो शांत होना ही है आखिर में। तो आप उनके लिए प्रचार करोगे, समर्थन दे रहे हो पूरा अपना? मैं पूरा समर्थन दे रहा हूँ बीजेपी को। पूरा वार्ड नंबर 71 नाम सूरजमल साहू। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। भारतीय जनता पार्टी अजमेर में मेयर और बोर्ड दोनों बनाएगी, कहा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। पत्रकार वार्ता के दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य सरकार पर लगाए फंड डाइवर्ट के आरोप। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से आज एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए अजमेर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने बताया कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार अस्थिरता की भावना से ग्रसित है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का पैसा राज्य सरकार डाइवर्ट कर रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का पैसा भी डाइवर्ट कर शहर के सौंदर्यीकरण के स्थान पर जिला कलेक्ट्रेट के सौंदर्यीकरण में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना, हृदय योजना, अमृत योजना और प्रसाद योजना का पैसा भी डाइवर्ट किया जा रहा है। सुशासन डिस्टर्ब हुआ है, नागरिकों, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जनता इस बार अजमेर में फिर से भाजपा को अपना वोट देकर केंद्र के साथ कड़ी से कड़ी जोड़कर विकास की गंगा बहाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रही है। भाजपा के सामने कांग्रेस कहीं भी नहीं टिक पा रही, चाहे वो टिकट वितरण हो, प्रत्याशियों का चयन हो या चुनाव जनसंपर्क और प्रचार हो। भाजपा सब में सबसे आगे चल रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक अनीता बदेल, विधायक वासुदेव देवनानी, शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, चुनाव संयोजक व पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, मीडिया प्रभारी अनीश मोयल सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर में हम जो नगर निकायों के चुनाव हैं 5 जगह अजमेर में, उसके लिए हम आए हुए हैं। और अजमेर में तो नगर निगम के चुनाव, उसके लिए आज हम प्रेस कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये सरकार
अस्थिरता के भाव से ग्रसित सरकार है। डेवलपमेंट इन्होंने रोक दिया। जो पैसा भारत सरकार से आ रहा था विभिन्न योजनाओं में, स्मार्ट सिटी, और मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया अजमेर में, वो कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग के लिए लग रहा है। इसको हम डाइवर्जन कहते हैं। ये जो फंड का डाइवर्जन हो रहा है, इससे नागरिकों को परेशानी होती है। स्मार्ट सिटी हो, हृदय योजना हो, अमृत योजना हो, प्रसाद योजना हो, सब योजनाओं का पैसा ये डाइवर्ट कर रहे हैं। तो वर्तमान सरकार के समय डेवलपमेंट रुका, सुशासन डिस्टर्ब हुआ, नागरिकों को परेशानी हुई, दलितों पे अत्याचार बढ़े, महिलाओं पे अत्याचार बढ़े, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, शहरों की भी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करने के लिए मैं आज अजमेर में हूं। किस तरह के, जैसे अभी कांग्रेस ने देर रात तक टिकट जारी नहीं करे, और देखिए कांग्रेस को जो मुझे जानकारी मिली है, 6 जगह तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी भी खड़े कर नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी का एक निर्विरोध भी निर्वाचित हो गया पार्षद। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में आगे है, प्रचार में भी आगे है, और हमें पूरा विश्वास है कि अजमेर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। पंचायत राज चुनाव में बहुमत के बावजूद भी भाजपा अपना बोर्ड नहीं बना पाई, क्या वो स्थिति नगर निगम चुनाव में भी हो सकती है? वो आपके सामने है, और अनुशासनात्मक कार्रवाई का विषय भी आपने देख लिया। लेकिन पंचायत राज और जिला परिषद के चुनाव में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। सर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, सबूत मांगे, और पीएम मोदी पर निशाना साधा है कि चुनावों में अपना हित साधने के लिए उन्होंने ये इस तरीके से स्ट्राइक कराई। देखिए, हमारे प्रवक्ता इस संबंध में जवाब देंगे, लेकिन चीज़ें स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार स्पष्ट की है, हमारे प्रवक्ताओं ने कई बार स्पष्ट की है कि जो सुरक्षा का मामला है, ये देश का सर्वोच्च हित है, और उस सर्वोच्च हित को साधने में प्रधानमंत्री मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ते, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। के घोषणा पत्र में भी था, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में भी था, ये डिमांड थी। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में भी था, पंजाब में तो एक्ट बना, वाद हुआ, फिर ये किसान यूनियन के माध्यम से प्रतिवाद हुआ, वाद प्रतिवाद, उसके बाद संवाद। लोकतंत्र का एक माध्यम है, संवाद होता है और उसके बाद समाधान निकलता है। वाद प्रतिवाद संवाद तक हम पहुंच गए। किसान यूनियन से भी हमारी अपेक्षा है कि संवाद के माध्यम से समाधान निकले, यही लोकतंत्र की ब्यूटी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत 15 वर्षीय बालक की गुमशुदगी हुई दर्ज। जयपुर रोड घूघरा घाटी का रहने वाला कुशाल सिंह घर से बिना बताए निकला। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत जयपुर रोड घूघरा घाटी के रहने वाले प्रशांत सिंह राजपूत ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका भतीजा कुशाल सिंह राजपूत, जिसकी उम्र 15 साल है, 16 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे किसी को बिना बताए घर से निकल गया, जिसकी सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिला। कुशाल सिंह लाल सफ़ेद हुड और काला लोअर पहने हुए है। जिस किसी को भी उसके बारे में जानकारी मिले, थाना सिविल लाइन या मोबाइल नंबर 7976197979 पर सूचना दे।
घोघरा घाटी में घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कुशाल के जाते हुए का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। क्या आप बच्चा गायब हुआ क्या? ये 15 तारीख को 12 बजे निकला था सर। तो नीचे हमारे यहाँ ना घोघरा घाटी में सीसीटीवी लगा हुआ है कैमरा, तो उसमें दिख रहा है, उसमें सड़क क्रॉस कर रहा है। थोड़ा गुस्से में निकल गया था, तो इसकी मम्मी ने कुछ पढ़ाई के लिए बोला था। अब इसकी मम्मी भी अस्पताल में भर्ती है और इसके पापा को 2 महीने हुए एक्सपायर हुए। और सर हमने इसको ढूंढ भी लिया। अब इसको ढूंढा इतना कि पूछो मत, शहर में ये बच्ची बहन भाई सब ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं ढूंढा। अभी कमान में किस तरह से कैमरे भी चेक कराए? हाँ कैमरा भी चेक कराए और FIR दर्ज करा दी हमने थाने में। और ये बच्चा जल्दी से जल्दी मिले किसी की भी मदद से। सर एक बहुत परेशान हो गए। किस तरह के कपड़े पहन के गए? वाइट और लाल कलर का हुड पहन रखा है और काले कलर का पजामा और स्लीपर पहन रखे पैर। तो अगर किसी को मिले तो किस नंबर पे संपर्क करें? नंबर दे रखा है सर। हमने फोटो में दे दिए हैं सर, नंबर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। 6378 241336 एंड एक नंबर और है 977 22 00 977। तो ये कब से, क्या नाम है बच्चे का और कब से? सर ये 16 तारीख से लापता है। 12:30 बजे घर से निकला था और इसकी उम्र 15 साल है। बच्चे का नाम खुशाल चौहान है। एड्रेस घोघरा घाटी। किस तरह के कपड़े पहन रखे? इसने कपड़े पहन रखे सर, रेड एंड वाइट कलर का डबल शेडेड हुड है और ब्लैक कलर का इसने लोअर पहन रखा है और स्लीपर है पहन रखी है इसने। अच्छा, तो क्या बात हुई थी जो बच्चा घर छोड़ के कुछ इस तरह का? सर कुछ भी ऐसा नहीं, बस स्टडी से रिलेटेड बोला है उसको और अदरवाइज नॉर्मली बोलते हैं वो, तो ऐसा कुछ डाटा वाटा नहीं है उसे। क्या लगता है अब तक कहाँ का? सर वो ब्रदर लगता है मेरा। कहाँ ढूंढा? सब जगह ढूंढ लिया है सर, अजमेर में हमने सब जगह उसे देख लिया है प्रॉपर। सर 2 दिन हो चुके हैं हमें उसे ढूंढते हुए, तीसरा दिन है आज। कौन कौन है उसके घर? सर मैं हूँ, मेरी माँ है और एक वो है, एक छोटी सिस्टर और है। फादर एक्सपायर हुए हैं अभी 2 महीने पहले ही। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ। Audio Jungle।